इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, फिगर ये है पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस टी, ये फिगर है। क्यू पॉइंट्स पे 39 डिग्री गिवन है और एस पॉइंट पे आर है और वाई एस, आर पॉइंट पे एस एंगल है, एस पॉइंट पे वाई है और ये इस तरह से फिगर है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस कहां पे, ये जो लाइन है आर एस और पी क्यू, ये कह रहा है इसके पैरेलल ये दिस लाइन इज टू दिस लाइन। फिर क्वेश्चन एंड कह रहा है एंड क्यू आर दिस, क्यू आर पैरेलल एस टी, ये बोल रहे इस लाइन किसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ये क्वेश्चन में कंडीशंस बोल रहे हैं। कंडीशंस बोलने के बाद फिर बोल रहा है कि इफ, यदि इफ एंगल पी क्यू आर इज टू 39 डिग्री, तो देन x प्लस वाई का मान बताइए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x और y का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन से दिया हुआ है गिवन डेट, यहां पे लिखो गिवन डेट, गिवन डेट पी क्यू पैरेलल आर एस, आर एस समझ में, एंड पी क्यू पैरेलल आर एस एंड क्यू आर पैरेलल एस टी, ये गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इजकल्स टू 39 डिग्री गिवन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। मैंने आपको समझाया था ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है L, ये कोई लाइन है L, ये M और ये N है, ट्रांसवर्सल करना। अल्टरनेट एंगल के बारे में बताया था, और क्या बताया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो चीज बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये सब चीज के बारे में बता दिया था। वही सेम चीज इसका यहाँ पे इस फार्मूला का इसमें यूज होगा। जैसे देखो, ये जो एंगल आर है, इस एंगल, ये जो एंगल आर पॉइंट पे एक्स एंगल बन रहा है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एस होगा। जैसे इसका को समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 5 6 7 8, ये क्या है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। और 1 2 3 4 ये क्या है, अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, 3 होगा। एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल 1 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 3 होगा। एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, 4 आएगा। उसी तरीके से एंगल बाह्य कोण का बाह्य कोण अल्टरनेट होगा। एंगल 8 का इंटीरियर एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल क्या होगा, 6, 7 का 5 होगा। ये सब समझ में आ रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक बाह्य कोण होगा, एक अंतः कोण होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा, एक एक्सटर्नल एंगल होगा, और दोनों एंगल क्या होगा, बराबर है। एंगल 2 इज टू एंगल 8, एंगल 7 इज टू एंगल 1। इस तरह से हम यहाँ पे वही भी यूज होगा। इतना समझ, इसका कॉन्सेप्ट तुमको समझ, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट का जिसको पता होगा वही इस क्वेश्चन को समझ पाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसके बिना नहीं समझ में आएगा। तो देखो, एंगल एक्स का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल एक्स का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, 39 डिग्री। जब ये 39 डिग्री होगा तो अब एक्स का अल्टरनेट एंगल वाई होगा, एक्स कॉमन है, एक्स का अल्टरनेट ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है एंगल। इसका मतलब क्या होगा, जब कोई व्यक्ति कोई चीज भी अल्टरनेट होगा, इसका मीन्स क्या समझ में आएगा। जैसे मान चलो यहाँ पे एंगल 1 है,
एंगल 1 इज टू एंगल 3। इसका मतलब क्या, और यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है उतना एंगल यहाँ पे ही बन रहा है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे मान लो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी 45 ही बनेगा। अल्टरनेट का मतलब ये होता है। अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो भी यहाँ पे बने। इतना समझ में आया, वही चीज। एंगल एक्स जो है, एंगल एक्स ध्यान समझ, यहां पर हम लिख सकते हैं ऑन कंडीशंस, ऑन कंडीशंस, ऑन कंडीशन ऑफ ट्रांसवर्सल लॉ, ट्रांसवर्सल लॉ, ठीक है। तो यहां पे एंगल एक्स का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, माना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल आर इज टू एंगल क्यू। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो फिर क्या होगा, तो एंगल आर इसका एंगल क्यू, एंगल आर क्या होगा, इसीलिए यहां पे एंगल आर की जगह एक्स इज टू 39 डिग्री होता है। आज समझ रहे, सेम वही इसी तरीके से नेक्स्ट होगा 9, सेम एंगल जो होगा, एंगल आर इज टू एंगल एस, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स, सीधा लिखो, ठीक है। एंगल आर क्या है, एक्स है, इसका टू एंगल वाई है ना। एंगल एक्स मतलब क्या होगा, यहां पे एंगल एक्स क्या है, 39 डिग्री गिवन, यहां पे क्या लिखेंगे, 39 डिग्री इसका टू वाई हो गया, तो देन वाई इसका टू क्या लिखे, 39 डिग्री, इतना हो गया। नेक्स्ट कंडीशंस बोल रहा है, तो देन फाइंड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया और वाई का वैल्यू भी फाइंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड फाइंड एंगल्स, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड एंगल्स, रिक्वायर्ड एंगल्स, एंगल्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स 39 डिग्री, वाई भी 39 डिग्री हुआ, दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा, 78 डिग्री आंसर आएगा। आए समझ में, ये आपको मैंने समझाया है, इधर का चीजें समझाया है, इसको समझ, इसको नोट्स में समझना है।